Hello students, welcome to a student's career and students, this is SK sir and students आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का मैथ जो आपको 2024 से 2025 में आपको जो फाइनल एग्जाम देना है, जो आपका मैथ का जो इस बार सेशन में क्या क्या पढ़ना है, इस बार सिलेबस में क्या क्या पढ़ना, उस चीज़ को हम लोग पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.2 का मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग को बता दिया था और उसमें से आज हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 2 है उस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन नंबर, यहाँ क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 का क्लास 10 का ये है, एनसीईआरटी मैथ बुक, ओके ना, सीबीएसई। ठीक है, जैसे छोटू यहाँ पे लिखा हुआ देखो, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है छोटू, यहाँ पे क्या बोल रहा है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, देखो इच विथ द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो रिस्पेक्टिवली। ये कह रहा है छोटू, देखो ये क्या कह रहा है, जो यहाँ पे नंबर दिया गया हुआ है ये क्या है, देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इच विथ द गिवन नंबर एज द सम ऑफ उसका क्या दिया हुआ है, कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये क्या दिया हुआ, उसका सम का ये जीरो है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये जीरो है। और क्या है, और क्या छोटू, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो आपको फाइनली इस क्वेश्चन यही कह रहा है कि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को निकालना है। ठीक है, चलो अब देखो छोटू, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को बनाते हैं। यहाँ पे जैसे आपका क्वेश्चन फर्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखो फर्स्ट में 1/4 कोमा -1। ठीक है, चलो तो इस चीज को हम लोग क्या लेट क्या करते छोटू, यहाँ पे देखो इसको सॉल्यूशन यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे लेट क्या करेंगे छोटू, हम लोग मानेंगे, देखो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4। ठीक है, यहाँ पे कॉमा दो, फिर उसके बाद छोटू क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1। इधर क्लियर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। यानी देखो इस साइड को मानना है, आपको क्या मानना है, इसको देखो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या मानना है आपको, -1। ठीक है, अब यहाँ पे छोटू देखो एक फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख के रखा हूँ, देखो फॉर्मूला क्या छोटू, देखो इस फॉर्मूले से हम लोग बनाएंगे। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू छोटू क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं ना। चलिए इस चीज को हम लोग रब कर देते हैं, इसको इस फॉर्मूला को आप लोग जरूर लिख लीजिएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे जो लिखा, चलो अब इस फॉर्मूला पे आपको पुट करना है, इस फॉर्मूला पे आपको बैठा करके क्या करना है, बना देना है। ठीक है, देखो जैसे छोटू यहाँ पे लिखो, इसको x² को x² यहीं उतार देंगे। अब देखो यहाँ माइनस है, माइनस लिखो। अब देखो यहाँ पे आता है अल्फा प्लस बीटा, ब्रैकेट में छोटू लिखा हुआ अल्फा प्लस बीटा इंटू में, तो देखो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू का मान कितना दिया हुआ, वैल्यू कितना दिया हुआ, 1/4। तो यहाँ पे छोटू लिखो, क्या लिखेंगे, 1/4। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x है छोटू, देखो तो आपको मैंने बताया था कि देखो ये इंटू जो होता है, ये जो ब्रैकेट है इसका मतलब क्या होता है, इंटू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे छोटू क्या आ जाएगा, देखो इंटू में यहाँ छोटू क्या आ जाएगा, x। ठीक है, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसे छोटू, जिसको इसका जो मान दिया 1/4, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे छोटू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है ना, देखो इसे x यहाँ आ गया ना, जैसे नहीं समझ में आया क्या, देखो जैसे अगर ऐसे रहता छोटू, देखो जैसे 1/4 और इंटू में यहाँ पे रहता x। ठीक है, तो देखो यहाँ पे देखो मैंने समझाया था आप लोग को कि A to Z देखो A to Z है ना, A to Z जो होता है इसके हेड में कितना 1 छुपा रहता है, 1 छुपा हुआ रहता है, चाहे m लिखो तो यहाँ पे 1 छुपा हुआ रहता है। तो छोटू यहाँ पे क्या है, देखो 1 है, तो देखो ये इसका मतलब क्या होता है, इंटू, क्या होता है, इंटू, गुना। तो देखो तो 1/4 इंटू 1 है ना, यानी क्या हो गया, देखो 1/4 और ये इसको 1 को 1 यहाँ रखो तो इक्वल टू कितना हो गया, 1/4 और x को x उतार दो। बस यही चीज यहाँ पे हुआ छोटू, समझ में आया कि नहीं आया, देखो 1/4 यहाँ पे लिखा हुआ, ये इंटू था तो यहाँ पे क्या आ गया, x आ गया। इधर क्लियर, समझ में आ गया ना। अब चलो देखो यहाँ पे प्लस है, प्लस रखो। अब अल्फा इंटू बीटा क्या था छोटू, देखो यहाँ पे कितना, अल्फा इंटू बीटा माइनस में है और ये प्लस था, प्लस रखेंगे। अब ये क्या माइनस में, देखो अगर इसको -1 यहाँ लिख देंगे तो देखो अच्छा लग रहा है क्या, नहीं, दो प्लस माइनस एक साथ एक साइन अच्छा नहीं हो सकता है, तो इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट कर देंगे और इक्वल टू में यहाँ क्या कर देंगे, 0। ठीक है छोटू, यहाँ तक, यहाँ तो कोई डाउट नहीं ना। अब देखो, अब इसको छोटू देखो कैसे बनाएंगे हम लोग, देखो पहले इसको ब्रैकेट का काम हम लोग कर लेंगे। यहाँ पे देखो लिखो x² माइनस 1 देखो छोटू क्या होगा, 1/4 इंटू एक्स। अब देखो प्लस इंटू माइनस, देखो मैंने आप लोगों को फॉर्मूला सिखाया था, आप लोग देखो कि प्लस
इंटू माइनस इक्वल टू क्या होता है माइनस, यानी प्लस वाले नंबर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के साथ तो क्या आएगा माइनस। जैसे देखो 2 इंटू माइनस 3 तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो अब यहाँ प्लस से कुछ नहीं तो क्या प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 3 2 जा 6, समझ में आ गया ना, तो माइनस में आ गया यहाँ पे, तो उससे छोटू क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे प्लस इंटू माइनस, ये ब्रैकेट का मतलब क्या होता है इंटू, माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और छोटू यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, और इक्वल टू छोटू यहाँ पे क्या लिख देंगे 0। ठीक है छोटू, यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना, गुड। अब देखो छोटू, अब यहाँ पे देखो एडिशन फ्रैक्शन जैसा हम लोग को देखो क्वेश्चन यहाँ बन रहा है, इसके नीचे कुछ नहीं तो यहाँ पे क्या कर देंगे 1, यहाँ पर भी कुछ नहीं तो क्या कर देंगे 1। अब देखो दोनों सेम मैच कर रहा है ना, देखो मैच कर रहा है ना, अब लग रहा है ना इस तरह से। अब देखो छोटू, अब यहाँ पे एडिशन फ्रैक्शन हम लोग को करना होगा, ठीक है, इसको यहाँ पे हम रब कर दे छोटू। चलो देखो देखो छोटू, एडिशन फ्रैक्शन के लिए छोटू क्या होता है देखो 1 और 4 और 1 का क्या करेंगे एलसीएम लेंगे तो छोटू, तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे देखो 1 का तो एक ही हो सकता है, देखो छोटू जैसे यहाँ पे चलो लिख लो 1, देखो 1 4 1, इसका एलसीएम लो 1 4 1 का एलसीएम लो। तो देखो छोटू, ये अगर हम 1 से करते हैं तो ये 1 कटता है, ये 1 कटता है, 4 नहीं कटता, तो 2 से करते छोटू है ना, अगर 2 से करेंगे, देखो अगर 1 से करो, चलो देखो 1 से करेंगे तो 1 1 जा 1 ही आएगा, और देखो 4 का 4 भी करेंगे तो कितना आएगा, 1 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा, ठीक है, और 1 से करेंगे तो कितना आएगा फिर 1, यानी देखो 1 से करेंगे तो फिर वही आ जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो 2 से करेंगे तो यही सिर्फ कटेगा, ठीक है, इसको क्या छोटू क्या आ जाएगा इसका, देखो एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, देखो LCM इक्वल टू क्या छोटी क्या आ जाएगा 4, ओनली 4, क्योंकि 1 लिखेंगे तो 4 इंटू 1 और 1 इंटू 1 क्या आ जाएगा 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4 कितना आ जाएगा 4, यानी एलसीएम छोटू आपको कितना आ गया यहाँ पे देखो कितना आ गया 4, ठीक है छोटू। अब देखो ये 1 को 4 से डिवाइड करो, ये 1 को इस 1 से इस 4 को डिवाइड कर रहा है, देखो जैसे यहाँ पे लिखो 1 डिवाइड छोटू क्या हो जाएगा 4, तो 1 का टेबल 4 टाइम्स पढ़ो 1 2 3 4, कितना बार में आया, कितने टाइम्स में आया 4, तो देखो यहाँ पे करो, देखो 4 में 4 क्या बचा कट गया, यहाँ पे कितना टाइम्स में आया 4, तो छोटू यहाँ पे क्या लिखेंगे देखो 4, ठीक है। अब इनटू में जो ऊपर वाला छोटू रहता है ये देखो एक्स स्क्वायर, इसको यहाँ पे लिख दो, ठीक है, जो ऊपर में रहता है छोटू क्या होता है वो जो नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर, समझ में आ रहा है ना, तो नॉमिनेटर डिनोमिनेटर, जो नॉमिनेटर रहता है जो अंश जो ऊपर का रहता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो छोटू यहाँ माइनस का साइन है, माइनस रखो, अब देखो ये 4 से डिवाइड करो छोटू, तो यहाँ पे देखो मैंने ये 4 लिखा है, अब ये 4 को मैंने यहाँ बीच में लिखता हूँ, देखो डिवाइड करता हूँ, तो 4 1 जा देखो सॉरी 4 1 जा 4, समझ में आ रहा है कि नहीं, देखो 4 में 4 किया कट, कितना बार आया 1 टाइम से यहाँ पे आया, तो देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 ये 1 मैंने लिख दिया। अब देखो इंटू में यहाँ पे क्या है ऊपर में क्या है 1, तो यहाँ पे करो इंटू 1, अब देखो यहाँ पे क्या है x, तो इंटू में लिख दो x, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, यहाँ माइनस है माइनस रखो, अब 1 से फिर 4 को डिवाइड करो, अभी मैंने कर चुका हूँ यहाँ पे 1 से 4 को डिवाइड कितना टाइम्स में करता है 4 टाइम्स में, तो छोटू यहाँ पे लिख दो डायरेक्ट, इसको यहाँ पे क्या लिख देंगे 4, ठीक है। अब यहाँ पे इंटू में क्या है 1 लिखो, और इक्वल टू में क्या है 0, तो 0 लिख दो, समझ में आ रहा है कि देखो यहाँ तो छोटू कोई दिक्कत नहीं ना, चलो गुड, चलो इधर आपका छोटू इधर आप करें इधर, चलो गुड, देखो अब यहाँ तक चलो छोटू, अब देखो अब यहाँ पे छोटू क्या लिखा हुआ है देखो समझो, यहाँ पे देखो यहाँ पे x 4 इंटू एक्स स्क्वायर, थोड़ा समझो छोटू, यहाँ पे देखो 4 इंटू एक्स स्क्वायर, छोटू मैंने समझाया फिर से आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि मैंने बताया कि A to Z यानी A से Z तक जितने सारे अल्फाबेट लेटर हैं उसके साथ यहाँ पे कितना हेड में छुपा रहता है, कब मल्टीप्लाई में, छोटू समझ में आ गया ना, यहाँ पे छोटू कितना हेड छुपा रहता है, यहाँ इस साइड में जब हम लोग रहता है तो यहाँ पर 1 कितना छोटू कितना रहता है, यहाँ पे 1 हेड रहता है, ठीक है ना, देखो 1 यहाँ पे हेड रहता है, और जब मल्टीप्लाई करते हैं इसका पावर यहाँ पे दिया ऑलरेडी, यहाँ पे दिया हुआ 2 है ना, तो देखो तो 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा 4, और ये x का x स्क्वायर, समझ में आ गया ना, तो 4x स्क्वायर छोटू हो जाएगा यहाँ पे, तो देखो क्या आ जाएगा 4 इंटू एक्स, क्या आ जाएगा यहाँ पे देखो लिखो इसको 4x स्क्वायर, यहाँ तो कोई डाउट नहीं, यहाँ माइनस है, अब माइनस यहाँ पे दो, ठीक है छोटू। अब देखो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1, ठीक है, अब यहाँ पे इंटू एक्स है, एक्स ही रहने दो यहाँ पे इंटू, इसको अभी मत छेड़ो इसको। अब देखो माइनस, देखो -4 इंटू 1 प्लस में है तो क्या आ जाएगा माइनस इंटू प्लस क्या आ जाएगा माइनस, ठीक है, और 4 इंटू 1 क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा छोटी, यहाँ पे कोई डाउट, और डिवाइड में देखो क्या कितना दिया हुआ 4, ठीक है, और इक्वल टू कितना दिया हुआ 0, यहाँ तो छोटी समझ में आ रहा है कि नहीं, चलो इसको रब करें, चलो देखो अब देखो छोटू यहाँ पे, अब इसको समझो तो क्या करेंगे, देखो अब यहाँ पे देखो लिखो इसको 4x स्क्वायर, अब देखो 1 इंटू एक्स, अब देखो यहाँ पे रफ में समझ लो 1 इंटू
x। देखो तो यहाँ पे कितना हाइड होता है, छुपा हुआ रहता है 1 x में, सभी में A to Z जहां तक जो भी C में D में सब में कितना छुपा रहता है, छोटू यहाँ पे हाइड रहता है 1। तो देखो 1 into 1 कितना हो जाएगा 1 और x का x। तो छोटू देखो हम लोग 1x चाहे 1a चाहे 1b वाई 1 से लिखते हैं क्या, नहीं ना, डायरेक्ट हम लोग क्या लिख देते हैं a, चाहे क्या लिख देते हैं m। छोटू समझेगा ना, तो m को हम लोग नहीं लिखते। छोटू क्या यहाँ पे हो जाएगा 1 into x क्या हो जाएगा x। तो छोटू यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो माइनस x और माइनस छोटू यहाँ पे ये वाला 4 इक्वल टू छोटू क्या आ जाएगा ये 0 और डिवाइड में छोटू क्या आ जाएगा यहाँ पे 4। छोटू समझ में आ रहा है कि नहीं, पूरा क्लियर समझा, स्टेप बाय स्टेप ले जा रहा होता है कि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। देखो छोटू अब इसको लिखो यहाँ पे, देखो 4x² माइनस x माइनस 4, यानी ये देखो 4x² माइनस क्या माइनस और x का x माइनस था माइनस और 4 का 4 छोटू है ना। अब देखो अब यहाँ पे छोटू क्या हो जाएगा इक्वल टू देखो 0 और इनटू में देखो ये जो डिवाइड में 4 है ना वो यहाँ पे हो जाएगा इनटू, समझ में आ गया ना। तो देखो यहाँ पे छोटू क्या हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 into 0 क्या आ जाएगा 0। ये आपका आंसर आ गया। कोई डाउट छोटू, देखो यहाँ तो कोई डाउट, देखो चलो इसको रब करें, समझ में आ गया ना, वेरी गुड। चलो देखो इसको रब करते छोटू यहाँ पे, चलो देखो फॉर्मूला रहने देता हूँ क्योंकि यही फॉर्मूला हम लोग को फिर से यूज करना है, ठीक है। इसको रब कर देता हूँ। देखो छोटू अब छोटू हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड बना रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड छोटू यहाँ पे लिख लो, सॉल्यूशन फिर से यहाँ पे कर लेना इस तरह से सॉल्यूशन। देखो अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, देखो अल्फा प्लस बीटा कितना √2, तो यहाँ पे लिख लो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ √2, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ 1/3, 1/3 कितना छोटू कितना दिया 1/3। यहाँ तो कोई डाउट छूट नहीं ना। अब देखो इसका फॉर्मूला होता है x² माइनस रूट ब्रैकेट के अंदर क्या होता है, देखो अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। देखो अब इसको यहाँ पे लिखो छोटू x² माइनस का माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, देखो कितना अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ √2, छोटू यहाँ पे लिखो √2। कोई डाउट छोटू यहाँ नहीं ना। अब यहाँ पे देखो x है, x लिख दो, यहाँ समझ में आया कि नहीं आया, जिस तरह से मल्टीप्लाई भी किए थे 1/4 के यहाँ, ठीक है। तो √2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा √2x। कोई डाउट छोटू यहाँ तो नहीं ना। अब देखो यहाँ पे छोटू इसको लिखो प्लस 2, अब अल्फा प्लस बीटा कितना 1/3 इक्वल टू कितना देंगे 0। यहाँ तक कोई डाउट छूट नहीं ना। अब देखो यहाँ पर वही हो जा रहा है 1/3 यहाँ पे है और यहाँ पे सिंगल आ रहा है, तो उसमें कुछ छोटू क्या करेंगे 1 बैठा दो, इसमें भी कुछ छोटू क्या बैठा देंगे 1 बैठा देंगे। यहाँ तो कोई डाउट नहीं छोटू, यहाँ तो कोई डाउट नहीं ना। चलो देखो अब इसी तरह छोटू, देखो अब इसी तरह छोटू हम लोग क्या करेंगे, देखो इसका 3 का एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे देखो लिखो, यहाँ पे लिखो 1 1 3, तो देखो मैंने 1 1 3 लिखे छोटू 1 1 3, ठीक है। अब देखो इसका एलसीएम लेंगे, देखो 1 से जाएगा तो फिर वही सेम आ जाएगा जो मैंने बताया कि देखो अगर 1 से लेते छोटू देखो तो 1 1 जा 1 और 1 1 जा 1 और 1 3 जा 3, एक ही आ जा रहा है। तो इसका 3 से करेंगे, देखिए बात 3 कटेगा तो इसका एलसीएम छोटू क्या आ जाएगा, देखो LCM इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, यानी 3 into 1 3 3 into 1 3 3 into 3 1 हो जा रहा है। तो एलसीएम छोटू क्या है इसका 3 आएगा। तो यहाँ पे छोटू क्या लेंगे इसका एलसीएम, देखो 3 लेंगे, कोई दिक्कत। अब 1 को 3 से डिवाइड करो, फिर इसी तरह से आ गया देखो 1 डिवाइड 3, तो 1 2 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो क्या आया 3, तो कट हो जाएगा। कितना बार आया, कितना टाइम्स में आया 3 टाइम्स में। तो यहाँ पे लिखो छोटू 3। अब देखो इंटू क्या करेंगे, इस ऊपर वाले छोटू क्या करेंगे इंटू कर देंगे x², यहाँ माइनस है माइनस लिखो। अब देखो 1 को 3 से फिर अभी मैंने डिवाइड किया, कितना बार कितना टाइम्स में कटा 3, तो छोटू यहाँ पे क्या लिखेंगे देखो 3, ठीक है छोटू यहाँ कितना टाइम्स में लिखो छोटू 3। अब देखो अब इंटू में क्या करो, यहाँ पे देखो रूट अंडर 2x, छोटू क्या है रूट अंडर ये 2x, ठीक है ना। यहाँ प्लस है प्लस रखो, ठीक है। अब 3 से 3 को डिवाइड करो, देखो छोटू 3 डिवाइड 3 1 जा 3, कितना टाइम्स में आया 1 टाइम्स में छोटू आया, एक बार में आया। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 और इंटू में छोटू क्या लिख देंगे ऊपर वाला 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा छोटू 0। यहाँ तो कोई डाउट छोटू नहीं ना। चलो इसको हम रब करें, चलो देखो छोटू अब यहाँ पे छोटू समझो फिर से, देखो रफ वर्क में थोड़ा समझ लो। 3 into x² मैंने समझाया फिर से कि कोई भी अल्फाबेट लेटर हो छोटू, उसमें इसके यहाँ पे देखो ये हो गया आपका लेफ्ट, अरे छोटू क्या हो गया आपका सॉरी, देखो ये हो गया आपका लेफ्ट, ये हो गया राइट, है ना। तो लेफ्ट साइड में छोटू यहाँ पे क्या हो गया 1 हाइड रहता है, देखो तो 3 into 1 यानी 1 छुपा रहती है छोटू, क्या हो जाएगा 3 और x का x², ठीक है छोटू। तो यानी यहाँ पे छोटू क्या आ जाएगा 3 into x² छोटू कितना आएगा वैल्यू इसका 3x²। तो यहाँ पे लिख देता हूँ छोटू मैं
3x²। अब देखो छोटू यहाँ पे माइनस है, माइनस लिखो यहाँ पे, ठीक है। अब देखो छोटू, अब 3 इंटू √2, देखो मैंने समझाया था आपको पिछले वीडियो में समझाया था आप लोग को हम प्रीवियस वीडियो में कि देखो छोटू, अगर √2 इंटू √2 अगर इसका बेस दोनों सेम होता है, जैसे नंबर यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे रूट से अंदर, तो छोटू क्या आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा। और ये भी मैंने समझाया था कि √अंडर यहाँ पे 3 है इंटू √अंडर यहाँ पे 2 है, तो कभी भी ऐसे मत लिख देना 3 2, ये रॉन्ग हो जाएगा। छोटे समझ आएगा ना, क्योंकि जब तक यहाँ पे बेस इसका सेम नहीं होता है, दोनों नंबर सेम नहीं होगा, तब तक रूट से बाहर ये नहीं आ सकता है। छोटे समझ में आया कि नहीं आया? गुड। अब देखो, तो उसी तरह छोटू यहाँ पे देखो, तो यहाँ छोटू क्या है, देखो 3 इंटू √2, तो देखो ये सेम है क्या, नहीं ना, तो छोटू इसका क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1, छोटू यहाँ पे कितना है 1, तो कितना 3 इंटू 1, छोटू कितना हो गया 3 और √2 यानी 3 √2। छोटू समझ में आया? तो देखो 3 इंटू √2, छोटू यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 √2, ठीक है ना छोटू। अब देखो सॉरी, यहाँ पे x था, जो छोटू यहाँ पे x था वो जो यहाँ पे x था वो देखो x को मैंने यहाँ पे उसको उतार दिया, ठीक समझ आएगी? जो यहाँ पे x था इसको मैंने यहाँ पे x को उतार दिया, ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं ना। अब देखो, अब छोटू यहाँ पे प्लस था, यहाँ प्लस लिखो, देखो जो यहाँ प्लस है, देखो यहाँ पे जो यहाँ पे x था, मैंने x को यहाँ पे लिखना भूल गया था, तो यहाँ पे x भी उतार देंगे। समझ में कि नहीं आ रहा है? देखो तो यहाँ पे छोटू क्या आ जाएगा, देखो 3 यानी अब यहाँ पे x था, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 इंटू 1 3, अब रूट के अंदर 2x रहेगा यहाँ पे, समझ में कि नहीं? तो 3 √2x हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे छोटू क्या है, प्लस, छोटू यहाँ पे क्या है प्लस, तो इसको प्लस रहने दो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। छोटू कोई डाउट यहाँ तक ना छोटू, यहाँ तक देखो। अब डिवाइड में छोटू यहाँ पे क्या है 3, डिवाइड में छोटू यहाँ पे क्या है 3, देखो यहाँ पे रहने दो इसको 3, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट छोटू नहीं ना, यहाँ तो कोई डाउट, देखो यहाँ तो कोई डाउट नहीं ना है, वेरी गुड। देखो यहाँ पे अब छोटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 3x², अब देखो माइनस रखो यहाँ पे इसको 3 √2x, देखो प्लस 3 इक्वल टू क्या छोटू हो जाएगा, देखो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, ये 0 छोटू, और इंटू में छोटू क्या हो जाएगा 3, ठीक है ना, समझ आ गया ना। अब देखो क्या हो जाएगा 3x² माइनस 3, ये वाला 3x² माइनस देखो 3 √2x प्लस 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 इंटू 3 क्या आ जाएगा 0। बस छोटे ये आपका आंसर हो गया। कोई डाउट छोटू नहीं ना, यहाँ तो कोई डाउट? क्लियर समझ में आ रहा है कि छोटू? देखो पूरा देखो क्लियर समझो, देखो एकदम अच्छी तरह से, ठीक है छोटू, यहाँ तो कोई डाउट नहीं ना। चलिए गुड, इसको रब करें छोटू, इसको रब कर दें, चलिए गुड। अब देखो छोटू, देखो अब देखो छोटू, इसको रब करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर आते छोटू कितना, किसमें, थर्ड में, देखो थर्ड में आते। चलो देखो अब छोटू यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेना, ठीक है, सॉल्यूशन लिख लेना इसको यहाँ पे। अब छोटू क्या करेंगे, देखो सॉल्यूशन लिख, अब देखो यहाँ पे लिखो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या, देखो अल्फा 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 प्लस बीटा, मार्कर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, दो छोटू देखो है ना, देखो इसका फॉर्मूला छोटू, देखो अल्फा प्लस बीटा, छोटू अल्फा प्लस बीटा, देखो छोटू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना छोटू, कितना है देखो 0, ठीक है छोटू, हाँ कॉमा दे दो, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना है √5, छोटू कितना √5, ठीक है। अब देखो छोटू इसका फॉर्मूला क्या छोटू, मैंने समझाया था अभी आपको, x² माइनस इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है ना। अब इस फॉर्मूला पे छोटे हम लोग कैसे बैठाएंगे, तो यहाँ पे छोटे क्या है, देखो x² लिखो, x² यहाँ पे माइनस 2, अब देखो अल्फा प्लस बीटा छोटू कितना आपका 0, इसको ब्रैकेट के अंदर रहने दो, और यहाँ पे x, ठीक है ना, इसको छोटू इसलिए ब्रैकेट कर दिए क्योंकि 0 है छोटू, हाँ तो डायरेक्ट अगर हम एक स्टेप चल जाएंगे ना तो आपको दिक्कत होगा छोटू, हाँ तो इसलिए क्या करो, इसको ब्रैकेट के अंदर रख दो, x का x रहने दो। अब प्लस छोटू यहाँ पे लिखो, देखो अल्फा इंटू बीटा कितना है, यानी देखो ए बी मतलब क्या होता है, देखो ए बी मतलब a इंटू बी होता है, समझ में आनी। तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे इंटू छुपा हुआ है, मल्टीप्लाई छुपा हुआ है, छोटे समझ में गुना छुपा हुआ। तो देखो अल्फा इंटू बीटा कितना है √5, छोटू कितना है √5, ठीक है ना, इक्वल टू 0, ठीक है छोटू, हाँ अब देखो इसको ये तुरंत बन जाएगा, देखो x², अब छोटू देखो 0 से कोई भी चीज को मल्टीप्लाई करें छोटू क्या आ जाएगा, कि छोटू क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस था माइनस तो 0 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो प्लस √5 इक्वल टू छोटू क्या आ जाएगा 0,
इक्वल टू क्या छोटू क्या हो गया यहाँ पे ये वाला जीरो। अब देखो छोटू जीरो का कोई वैल्यू है क्या यहाँ पे, नहीं ना, किसी जुड़ेगा क्या, नहीं जुड़ेगा, तो छोटू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस रूट अंडर 5 इक्वल टू क्या हो गया जीरो आंसर। छोटू समझ में कि नहीं आया, कोई डाउट छोटू यहाँ पर, वेरी गुड। चलिए अब छोटू इसको रब कर दें, पूरा क्लियर समझ में आया कि नहीं आया, ये समझ में आ गया ना। देखो यहाँ पे क्या छूटेगा, जीरो इंटू एक्स क्या हो जाएगा जीरो। अब देखो इसके साथ कहीं जीरो कोई वैल्यू यहाँ पे है क्या, जोड़ेंगे ना जुड़ेगा, देखो तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस का माइनस रूट देखो माइनस का, हाँ देखो ये देखो यहाँ प्लस माइनस था ना, तो देखो माइनस का माइनस हो जाएगा, और देखो माइनस, हाँ एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ माइनस चेक प्लस के प्लस दिए, चेक करो देखो तो क्या क्या बताएं, देखो प्लस की माइनस, देखो जल्दी चेक करो, देखो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर, तो छोटू एक्स स्क्वायर क्वेश्चन नंबर छोटू कितना, क्वेश्चन नंबर थर्ड है ना, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो यहाँ पे आपको समझाते छोटू, देखो देखो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर छोटू यहाँ पे देखो देखो छोटू यहाँ पे समझो, देखो 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 यहाँ पे कैसे होगा, देखो यहाँ पे माइनस इसलिए नहीं होगा क्योंकि देखो छोटू मैंने समझो, देखो ये प्लस में है और माइनस क्या में है, माइनस कौन है जीरो में, माइनस कौन है जीरो में, देखो मेरा समझो, देखो ये है प्लस में और माइनस कौन है जीरो में, तो माइनस का कोई काम हो रहा है यहाँ पे क्या, नहीं माइनस हट जाएगा, तो बचेगा क्या चाहिए मेरा +5, छोटू यहाँ पे क्या हो जाएगा +5 आंसर। छोटू समझ में कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं जो बताया सो, देखो यहाँ माइनस नहीं होगा बुद्धू, देखो यहाँ पे क्या होगा, देखो जैसे एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो ये देखो ये है आपका माइनस में जीरो, जीरो क्या है माइनस में, तो बचा क्या चीज रूट अंडर +5, तो माइनस जीरो का कोई वैल्यू है क्या, नहीं, तो प्लस हो जाएगा, क्या जाएगा जीरो आंसर छोटू, समझ में कि नहीं आया। चलो गुड, देखो चलो छोटू अब देखो क्वेश्चन नंबर छोटू हम लोग किसको बनाते हैं, देखो 4, क्वेश्चन नंबर छोटू 4 क्या बनेगा, देखो यहाँ पे देखो, अब इसको मैं रब कर देता हूँ छोटू यहाँ पे डायरेक्ट, देखो जल्दी कर हो जाएगा, देखो अल्फा प्लस बीटा, देखो क्या है 1, छोटू यहाँ पे क्या है 1, और अल्फा इंटू बीटा भी क्या है छोटू यहाँ पे 1, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 बना रहे हैं छोटू, कौन सा ये क्वेश्चन नंबर है 4, देखो ये क्वेश्चन नंबर यहाँ 4 लिख दे रहा हूँ, देखो क्वेश्चन नंबर 4 है ये, क्वेश्चन नंबर 4, अभी जो हम लोग बनाए क्वेश्चन नंबर 3, समझ में आया कि नहीं आया। चलो देखो अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो ये छोटू क्या है, देखो यहाँ पे लिखो एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस लिखो, अब अल्फा प्लस बीटा कितना छोटू 1, तो यहाँ पे लिखो छोटू 1, कितना छोटू 1, ठीक है, इसको यहाँ कर दो, 1 था इसीलिए मैंने कर दिया इसको ब्रैकेट में। अब देखो प्लस का प्लस रखो, अब अल्फा इंटू बीटा कितना छोटू 1, तो यहाँ पे 1 लिखो इक्वल टू 0, ये भी तुरंत बन जाएगा, और आसान है छोटू ये, देखो कि छोटू क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, अब देखो माइनस देखो 1 इंटू एक्स, मैंने भी समझाया था, तो छोटू 1 इंटू एक्स, देखो ये इसका मतलब क्या होता है इंटू, तो देखो यहाँ पे कितना छोटू हाइड होता है 1, तो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1, और x का x था, हम लोग अभी मैंने बताया कि 1x का भी लिखते हैं क्या, 1a 1b 1c 1d लिखते हैं क्या, नहीं ना, डायरेक्ट c भी लिख देते छोटू है ना, तो छोटू यहाँ पे क्या हो जाएगा x हो जाएगा और प्लस में 1 हो जाएगा इक्वल टू क्या हो गया 0, ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई डाउट नहीं ना तो कोई दिक्कत। चलो गुड, अब देखो छोटू अब हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, समझ में आ रहा है ना। चलो गुड, देखो अब चलो छोटू देखो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर किसका बनाने वाले हैं 5, छोटू क्या बनाने वाले हैं 5, तो छोटू यहाँ पे रब करो, सिर्फ यहीं रब करो, ठीक है ना, देखो यहाँ पे मैं रब कर देता हूँ, ठीक है, देखो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना छोटू -1/4, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 और अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/4, ठीक है छोटू, तो यहाँ पे देखो इसको लिखो, क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, देखो अब देखो यहाँ भी माइनस है तो इसको ब्रैकेट में करना होगा क्योंकि यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस में दिखाई दे रहा है ना 1/4, तो छोटू क्या हो जाएगा -1/4 छोटू है ना 1/4 यहाँ पे कर दो इंटू में x, ठीक है छोटू, अब प्लस देखो यहाँ प्लस रखो, अब 1 अल्फा इंटू बीटा कितना 1/4 छोटू, तो करो यहाँ पे 1/4 समझ में आ रहा है इक्वल टू 0, यहाँ तो कोई डाउट छोटू नहीं ना। अब देखो यहाँ पे लिखो एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखो मैंने समझाया था कि छोटू यहाँ पे देखो माइनस -1/4, अब देखो इसका मतलब क्या होता है इंटू, तो यहाँ पे लिखो इंटू और यहाँ पे लिखो x, ठीक है। अब देखो सबसे पहले ये चीज यहाँ पे समझो कितना हेड है 1 छुपा हुआ है, तो यहाँ पे क्या है देखो माइनस और यहाँ पे क्या है 1 के आगे प्लस, तो माइनस इंटू प्लस छोटू क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब देखो छोटू अब 1/4 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1/4 और x का x उतर जाएगा, छोटू समझ में आया कि नहीं आया। देखो 1/4 इंटू 1 कितना होगा 1/4 और x का x, तो -1/4x छोटू यहाँ पे क्या छोटू यहाँ पे छोटू क्या आ जाएगा -1/4x। एक मिनट मैंने कुछ देखो यहाँ मिस्टेक किया है, देखो मिस्टेक मैंने क्या किया, देखो छोटू यहाँ पे देखो जैसे देखो छोटू यहाँ पे रुको एक मिनट रुक जाओ, देखो
यहाँ पे देखो ये तो ब्रैकेट में है, समझो यहाँ पे ये ब्रैकेट में है और यहाँ पर एक माइनस है। देखो ये माइनस पहले यहाँ पे लिखा हुआ था और ये 1/4 क्या है, माइनस में है, अल्फा बीटा क्या माइनस में। देखो तो इसको पहले करो, यहाँ पे देखो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। देखो मतलब फिर भी देख लो आप लोग, तो छोड़ देखो यहाँ पे क्या करेंगे। देखो अब 1/4 इसका मतलब क्या होता है इंटू और 1 क्या हो जाएगा 1/4 और x का x, ठीक है छोटू। हाँ तो हम लोग लिखते हैं कैसे छोटू है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे छोटू प्लस, छोटू क्या आ जाएगा प्लस 1/4x, छोटू यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 1/4x। यहाँ तो कोई डाउट। अब देखो अब यहाँ प्लस था प्लस लिखेंगे, अब 1/4 का 4 लिखेंगे इक्वल टू 0 लिख देंगे। इसको मैं रब कर देता हूँ, चलो गुड। अब देखो छोटू, अब यहाँ पे छोटू हम लोग क्या करेंगे, देखो देखो अब यहाँ पे छोटू देखो समझो इसको, जैसे देखो यहाँ पर भी 4 है, यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 1/4 है और यहाँ पे देखो ये सिंगल हो जा रहा है, तो इसके नीचे क्या करो, देखो यहाँ पे 1 लगा दो। छोटे समय आया ना कि अब देखो अब 1 4 4 का देखो एलसीएम लो, 1 4 4 का एलसीएम लो, किससे जाएगा देखो 2 से जाएगा। ये देखो 1 का 1 रहने दो, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, फिर 2 से जाएगा। देखो 1 का 1 रहने दो, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, छोटे ये भी हो गया। अब देखो एलसीएम कितना आया, देखो 2 2 2 इंटू 2 2 इंटू 2 यानी कितना हो गया 4, तो एलसीएम आपका कितना है छोटू 4, तो छोटू यहाँ पे करो, इसको लिखो 4। छोटू दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ना, ज्यादा नीचे हो जा रहा है, किधर कर दें, नहीं नीचे होगा, देखो 4 यहाँ तक दिखना चाहिए है ना, देखो 4, ठीक है छोटू समझ यहाँ तक दिख रहा है ना, देखो 4। देखो अब छोटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो अब ये 1 से 4 को डिवाइड करो, मैंने भी समझाया, ये 1 को 4 से डिवाइड करो, तो देखो 1 4 जा, देखो 1 2 3 4, छोटू कितना आ जाएगा 4 टाइम्स में आया 4, तो 4 4 कट गया, छोटू कितना आया यहाँ पे 1 4 आया ना, 4 टाइम्स में आया ना वो 4, तो छोटू यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 और इंटू में छोटू क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर, छोटी क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ प्लस का प्लस रहने दो, अब 4 से 4 को डिवाइड करो, देखो छोटी यहाँ पे ये वाला 4 लिखे, देखो ये 4 यहाँ लिखे और ये जो 4 नीचे छोटू यहाँ पे लिखो, देखो 4 1 जा 4, कट कितना आया 1, छोटी क्या लिखेंगे यहाँ पे 1, तो 1 लिखेंगे छोटू, 1 लिखेंगे कि नहीं, 1 बार में काटा। अब देखो इनटू में छोटू यहाँ पे क्या है, देखो 1 क्या छोटू यहाँ पे ऊपर वाला 1 और इनटू में यहाँ पर x है, यहाँ लिख दो x, कोई दिक्कत नहीं ना। अब प्लस का प्लस रहने दो। अब देखो अब ये 4 से 4 को डिवाइड करें तो क्या हुआ, देखो 4 से 4 को डिवाइड करें तो 1 आया, तो यहाँ पे छोटू लिख दो 1 और इनटू में क्या लिख देंगे फिर से 1, ऊपर वाला 1 है ना, फिर छोटू क्या आ जाएगा 0। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया ना। चलो अब इसको मैं रब करता हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी छोटू। देखो अब छोटू यहाँ पे देखो मैंने भी फिर से समझा देता हूँ, देखो 4 इंटू एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ पे 1 कितना है 1 है, तो 4 इंटू 1 क्या हो गया 4x का एक्स स्क्वायर, कितना छोटू हो गया 4x स्क्वायर, समझ में आया कि नहीं। देखो 4 इंटू एक्स स्क्वायर छोटू क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर, यहाँ पे समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो इसको हम रब करते हैं छोटू, देखो अब यहाँ पे लिखो, देखो 4 इंटू एक्स स्क्वायर, छोटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, कोई डाउट। अब देखो यहाँ प्लस था, देखो यहाँ पे ये प्लस, ये प्लस था, मैंने प्लस लिखा। अब देखो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1, ठीक है छोटू। हाँ 1 और इंटू में क्या है x, तो x रहने दो, ठीक है। अब छोटू यहाँ प्लस है, प्लस रखो। अब देखो 1 इंटू 1 कितना छोटू हो जाएगा यहाँ पे 1, देखो ये वाला 1 इंटू 1 कितना हो गया 1। अब इक्वल टू छोटू यहाँ पे कितना है 0, ठीक है। अब डिवाइड में यहाँ पे छोटू कितना आपका 4, छोटू यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो क्या लिखेंगे छोटू यहाँ पे लिखेंगे 4, कोई छोटू यहाँ पे क्या लिखेंगे 4। अब देखो छोटू यहाँ पे देखो 4x स्क्वायर, अब देखो यहाँ प्लस है, प्लस रखेंगे। अब देखो 1 इंटू एक्स, रफ में समझ लो, देखो 1 इंटू एक्स यानी 1 यहाँ पे ऐड होता है, मैंने समझाया आपको पहले ही कि ए से जेड तक जितना अल्फाबेट लेटर होता है सबके यहाँ पे लेफ्ट साइड में छोटू क्या रहता है 1 हेड रहता है। देखो तो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1 और x का x, छोटू क्या हो गया 1x, तो 1x हम लोग लिखते हैं क्या, नहीं ना, डायरेक्ट क्या लिख देंगे x और प्लस में 1 इक्वल टू छोटू क्या हो जाएगा देखो 0 छोटू। और ये देखो और ये वाला ये जो छोटू 0 है ना, एक स्टेप और ले जाते हैं समझ में आएगा छोटू आप लोग ज़्यादा। देखो अब डिवाइड में छोटू यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, ये वाला 4, अब यहाँ पे लिखो देखो 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 और इधर क्या आ जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई, छोटू हाथ लिख दो यहाँ पे 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 इंटू 0, 0 इंटू 4 क्या आ जाएगा 0 आंसर। छोटू समझ में कि नहीं आया, कोई डाउट। चलो 5 हो गया। अब एक लास्ट बचा है छोटू 6, ठीक है, ये 6 बचा है, छोटू समझ आया कि नहीं। चलो इसको मैं बता देता हूं, चलो ये उतार लिए छोटू, आप लोग उतार लिए थे ना, यहां तो कोई डाउट नहीं छूटने ना। चलो गुड। देखो एक क्वेश्चन लास्ट आपका बचा भी, तुरंत हम बता देना छोटू। देखो देखो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर लिख दो छोटू, यहाँ पे 6, देखो क्या है, देखो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना छोटू 4, छोटू क्या मानेंगे 4 दिया हुआ है, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1, छोटू कितना दिया हुआ है
1, छोटू कितना दिया हुआ है 1, ठीक है। अब छोटू देखो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा बीटा इंटू एक्स प्लस छोटू क्या आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये आपका फॉर्मूला है छोटू, समझ आया कि नहीं। देखो ये आपका फॉर्मूला है। चलो अब देखो यहाँ पे इसको लिखो छोटू, एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस रखो, अल्फा प्लस बीटा छोटू कितना दिया हुआ, देखो आपका कितना दिया हुआ, देखो 4 छोटू है ना। अब देखो अब यहाँ पे इसको रहने दो एक्स, ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा आपको। अब देखो छोटू प्लस का प्लस रहने दो, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है 1, तुरंत बन जाएगा ये इक्वल टू 0 छोटू, बहुत ईजी है, ठीक है ना। देखो एक्स स्क्वायर माइनस देखो अब 4 इंटू 1, आपको मैंने भी समझाया था कि देखो 4 इंटू एक्स यानी 1 यहाँ पे ऐड होता है, तो 4 इंटू 1 कितना हो गया 4, एक्स का एक्स उधर जाएगा तो ये वाला एक्स उधर जाएगा, 4x छोटू हो गया छोटू, यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो 4x और प्लस 1 इक्वल टू 0, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है छोटू। तो अच्छी तरह से आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो छोटू ये आज हम लोग 2.2 कंप्लीट कर लिए छोटू। हम बार बार आप लोग को बोल रहा हूं, मैं वही चीज पढ़ा रहा हूं जो आपका 2024 से 2025 तक जो आपका सिलेबस दिया गया है उसी चीज से मैं बता रहा हूं, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग को क्या पढ़ना है वो चीज हम आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में जरूर अपलोड करेंगे और जरूर बताएंगे, ठीक है। और प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्त लोगों को भी बताइए। बहुत मेहनत के साथ आप लोग को बता रहा हूँ, बहुत इजी मेथड बता रहा हूँ। और लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आज तक के लिए रहने देता हूँ, थैंक यू।